नमस्कार साथियों। 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है। इसमें सर्वे के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेस में फील्ड इन्वेस्टिगेटर। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन हैं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो SCERT, डाइट, BRCs, CRCs, BEd, MEd के इंटर्न्स इनमें से या कुछ टीचर्स इनमें से जिला नोडल अधिकारी DNOs द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को नामित किया जाता है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की क्या भूमिकाएं हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं, क्यों नामित किया जाता है? इसलिए नामित किया जाता है ताकि बिना किसी संदिग्ध गतिविधि और निष्पक्ष सर्वेक्षण हो सके, ये FI की जिम्मेदारी होती है। ग्रेड यानी कक्षा 5, 8 और 10 के लिए जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर नामित किए जाते हैं, जबकि ग्रेड 3 के लिए 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर नामित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन्हें ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। इनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सैंपल स्कूल में रिपोर्ट करना। सर्वेक्षण के दिन निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद उन्हें अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। जितने भी FI की नियुक्ति हुई है, इस बार उन्हें सुबह 7:30 बजे स्कूल में रिपोर्ट करना है। अतः FI अपने निर्धारित स्कूल में सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। सर्वेक्षण कक्ष का निर्धारण और जांच। जैसे ही आप अपना नियुक्ति पत्र विद्यालय प्रमुख को देंगे, उनसे उपस्थिति रजिस्टर प्राप्त करेंगे जिस कक्षा का सर्वेक्षण होना है और जिसके लिए आपको नामित किया गया है। सर्वेक्षण के लिए निर्धारित कमरे के बारे में आप उनसे पूछेंगे, वहां जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कमरा सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है या नहीं है। वहाँ पर बेंच है, लाइट है, वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन है, पंखे हैं, इन सब की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है। जितने बच्चों को, यदि पूरे 30 बच्चे वहाँ पर हैं तो 30 बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त जगह हो, और कम बच्चे हैं तो जितने बच्चे हैं उतने बैठने के लिए उपयुक्त जगह हो, ये FI को सुनिश्चित करना है। यदि CWSN बच्चे चिन्हित होते हैं तो हमें प्रयास करना होगा कि ग्राउंड फ्लोर का रूम लिया जाए और उनके लिए यदि आवश्यकता पड़ने पर उनके जो सहायक होते हैं उसकी भी हम मदद ले सकते हैं। ऑब्जर्वर, अगला आपका काम है, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्र सैंपलिंग करेंगे। छात्र सैंपल यानी किस बच्चे की सैंपलिंग होना है, इसके लिए आप जो है देखेंगे कि कैसे आप किन बच्चों को आपको चिन्हित करना है। छात्र सैंपलिंग की एक पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए आप किसी ऐसे विद्यालय में जाते हैं जहां पर 30 या 30 से कम बच्चे हैं, तो और एक ही सेक्शन है, तो उस सेक्शन के सभी बच्चों का सर्वे होगा। यदि ज़्यादा सेक्शन है और ज़्यादा बच्चे हैं तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। मैं अगले वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा। अगला आपका काम है, आपने सैंपलिंग के लिए बच्चों को चिन्हित कर लिया, फिर आपका काम है OMR और टेक्स्ट बुकलेट का वितरण व समझाना। ऑब्जर्वर से टेक्स्ट बुकलेट, OMR और PQ यानी पीपल क्वेश्चन आयर आप प्राप्त करेंगे और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार, वितरण प्रोटोकॉल यानी आपको
जो सीट मिली है उस सीट के अनुसार जो नियम बताए गए हैं उस नियम के अनुसार टेस्ट आईडी हर बच्चे को मिलेगी। उस आईडी के अनुसार टेस्ट बुकलेट और ओएमआर वितरित करें और टेस्ट बुकलेट बच्चों को पहले दे देंगे और उनके बारे में समझाएंगे। 1 से 30 तक के बच्चों को नेस आईडी सभी को प्रदान की जाएगी और उस नेस आईडी के अनुसार ही टेक्स्ट बुकलेट और ओएमआर सीट आप वितरित करेंगे। एक कंट्रोल सीट में जानकारी भरनी होगी। उस कंट्रोल सीट में पूरे बच्चों के नाम, उनकी सूची और उपस्थिति रजिस्टर में जो क्रमांक है वो यहाँ पर आपको भरना होगा कंट्रोल सीट में। सर्वेक्षण के शुरुआत में ओएमआर में लिखे निर्देशों को आपको जोर जोर से पढ़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र समझ पा रहे हैं कि ओएमआर सीट उन्हें कैसे भरना है। कक्षा 3 और 5 के छात्रों को ओएमआर भरने में आपको सहायता करनी है और कक्षा 8 और 10 के छात्र सीधे ओएमआर में कार्य करेंगे। अगला आपका कर्तव्य है कार्रवाई की निगरानी। सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद कार्रवाई की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि कोई चीटिंग ना हो। स्कूल के कर्मचारी छात्रों के साथ तब तक बातचीत ना करें जब तक कि सभी नेस मटेरियल्स ऑब्जर्वर को नहीं सौंप दी जाती। यह भी आपको सुनिश्चित करना है। कक्षा 3 और 5 के छात्रों के ओएमआर उनकी प्रतिक्रिया अनुसार भरना। फील्ड इन्वेस्टिगेटर जहां आवश्यक हो कक्षा 3 और 5 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षण पुस्तिका पर उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार ओएमआर भरेंगे। कक्षा 3 और 5 के लिए इंटरेक्टिव मोड का ये सर्वे है जिसमें आप जो है बच्चे को प्रश्न पढ़ करके बताएंगे। बच्चे को प्रश्न पढ़ेंगे और ओएमआर में बच्चों का जो जवाब रहेगा उसे भरेंगे। मतलब प्रश्न यहाँ पर आपको पढ़ना है, एफआई को पढ़ना है, बच्चे प्रश्न को सुन करके अपना जवाब वहाँ पर आपको देंगे। उस जवाब को आपको ओएमआर सीट में भरना है। ग्रेड 8 और 10 के लिए छात्रों को पीपल क्वेश्चन आयर यानी टेक्स्ट बुकलेट और ओएमआर सीधे बांट दें और यदि बच्चों को कठिनाई हो रही है ओएमआर भरने में तो आप उन्हें उसके बारे में बता दें कि इसे कैसे भरना है। अंत में जब आपका सर्वे हो जाए तो जो निर्धारित समय है 90 मिनट ग्रेड 3 और 5 के लिए और 2 घंटे 120 मिनट ग्रेड 8 और 10 के लिए, तो उसके बाद आप सभी ओएमआर सीट्स पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू सभी वापस ले लें और मटेरियल्स को गिन लें। गिनने के बाद ऑब्जर्वर को सौंप दें। सौंपने के बाद आप सभी को एक ओएमआर रिटर्न बैग आपको मिलेगा, उसमें आपको सब पैक करके ऑब्जर्वर को देना है। ऑब्जर्वर एक बार आपकी उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में भी एक बार पुनः ओएमआर सीट को गिनेंगे और सभी मटेरियल्स उसमें पैक होंगे और इसके बाद आप अपना फील्ड नोट तैयार कर लें और इसके बाद आपका यहाँ पर कर्तव्य पूरा हो जाता है। एक बार आप विद्यालय से निकल जाते हैं, आपकी सैम्पलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस तरह से फील्ड इन्वेस्टिगेटर को पूरा कार्य करना है जो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। थैंक यू साथियों। इसी तरह यदि नेस के संबंध में आप और नवीनतम जानकारी, अपडेटेड जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें और सभी एफआईज़ को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और अन्य शिक्षक साथी भी सुनें ताकि नेस के बारे में वो जान सकें कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। धन्यवाद।